Flamingo, last poem, Aunt Jennifer's Tigers. Last poem, last chapter of the book. If you remember, first story, the last lesson had a word chauvinism. Chauvinism was linguistic chauvinism. Can anybody recall it and tell me the meaning of chauvinism, please? Linguistic chauvinism. No idea? First story में I had taught you linguistic chauvinism. Ishita. Yes, ma'am. Ma'am, it means dominance of one language. Okay, linguistic chauvinism means dominance of one language. कि कोई भी अगर ये सोचता है कि मेरी लैंग्वेज ज्यादा सुपीरियर है और दूसरे लोगों की लैंग्वेज जो है वो इंफीरियर है, तो वो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होता है, जो कि हमने सीखा था फर्स्ट स्टोरी लास्ट लेसन में. कैसे सीखा था कि Prussians had taken over the districts of Alsace and Lorraine and they had imposed a ban on the learning of French language. फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लोगों की मदर टंग थी, उनको डिप्राइव करना इसका ये, और ये बोलना कि तुम सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही कम्युनिकेट करोगे, वही सीखोगे. दिस वाज शोविनिज्म. कैसा वाला शोविनिज्म था ये? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म था. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म से सफोकेशन हुई लोगों को वहां पर. यहाँ तक सफोकेशन हुई कि छोटा बच्चा फ्रांस ये सोचने लगा कि क्या ये पिजन्स को भी बोलेंगे कि तुम जर्मन के अंदर कू करो, क्योंकि ये हमारे को ये बात बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखोगे. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द बुक दैट वी क्लास 12 के अंदर जो हमने सीखनी शुरू करी. लास्ट पोयम जो है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन शोविनिज्म बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड. जो ये वाला शोविनिज्म है, दिस इज कॉल्ड मेल शोविनिज्म. आप अपनी बुक के अंदर साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाएं तो आपको बहुत बाद में रिवीजन के अंदर इजी रहेगा. प्लीज राइट डाउन मेल शोविनिज्म. स्पेलिंग्स CHAUVINISM. मेल शोविनिज्म. एड्रिन रिच की पोयम है, और इस दिस पोयम छोटी सी पोयम है जिसके अंदर ये बात बहुत ही इम्पैक्ट के साथ में डिस्क्राइब करी गई है कि किस तरह से, एंड दिस इज नॉट एन इंडियन पोयम, ये इंडियन सिचुएशन में लेकिन बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएटली लागू होती है. सो ये वाली पोयम के अंदर यू शैल लर्न कि किस तरह से मेल्स जो हैं वो डोमिनेट करके अपने आप को सुपीरियर मानकर जो फीमेल्स हैं उनको सोचते हैं कि ये इंफीरियर हैं और इनको हमारे को प्रेशराइज करना है, इनको हमें डोमिनेट करना है, इनको हमें गवर्न करना है. बाय दिस टाइम आपने ये बात तो सीख ली है कि जो हर इंडिविजुअल है, हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट्स हैं, उसके अपने मन की डिजायर्स हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है. तो हमें क्या करने की जरूरत है? को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे को मेल्स को मेल्स के राइट्स देने की जरूरत है, फीमेल्स को फीमेल्स के राइट्स देने की जरूरत है. पर क्योंकि सोसाइटी जो है, एक मैंने और वर्ड कभी सिखाया होगा इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, पेट्रियार्कल. पेट्रियार्कल होता है जहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है. बहुत सारे इंडिया की स्टेट्स के अंदर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से मेल शोविनिज्म हमारी कंट्री में पर्टिकुलरली बहुत एग्जिस्ट करता है. अनफॉर्चुनेटली दिस पोयम हैज बीन रिटन इन यूएस. जो एक एड्रीन रिच, एक जो पोएटेस है, वो वहां को बिलोंग करते हैं. सो जपनूर सबसे पहले, आज जपनूर आई थी, जपनूर बिगिन करेगी आज अबाउट द पोएट रीड करना. पर मेरा बच्चा
Aunt Jennifer's Tiger. Indian Rich 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA. She is बॉल्टिमोर, widely known. मेरी बारी हर फुल स्टॉप के बाद। बॉल्टिमोर एक जगह है मैरीलैंड अमेरिका में जहां पर एड्रिन रिच का बर्थ हुआ 1929 के अंदर। यस बेटा। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. Okay. Widely known has to be underlined and write down. Famous. She is widely known. She is very famous. किस चीज के लिए she is very famous? उनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए। किस चीज में इन्वॉल्वमेंट थी? कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी के लिए अंडरलाइन करके लिखिए पीपल ऑफ द सेम टाइम। आप सारे लोग एक दूसरे के कंटेम्परेरी हो। सो एड्रिन रिच ने क्या किया? उनकी इन्वॉल्वमेंट थी पीपल ऑफ द सेम टाइम की मूवमेंट के लिए। कैसे कंट्रीब्यूट किया? एज अ पोएट एंड एज अ थियोरिस्ट। प्लीज कंटिन्यू जपनू। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. एड्रिन रिच ने बहुत सारी 19 वॉल्यूम्स पोइट्री की, 3 कलेक्शंस एसेज की और बहुत सारे और राइटिंग्स जो हैं वो पब्लिश करी हैं। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अंडरलाइन करके लिखो प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। मिलिटरिज्म को अंडरलाइन करके लिखो डिक्टेटरशिप। एको करना, गूंजना। उनके जो लिखी हुई चीज है उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात समझ आती है। किस चीज के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है? रेसिज्म के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है अपने वर्क के अंदर। The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraint of married life of women experiences. Okay, constraints को अंडरलाइन करके लिखो प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस। पोयम जो हम पढ़ रहे हैं इसको अंडरलाइन करो, ये थीम है पोयम। इस पोयम में आप क्या पढ़ने वाले हो? आंट जेनिफर्स जो टाइगर्स पोयम है वो एड्रेस करती है किस इशू को? कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं आफ्टर द गर्ल गेट्स मैरिड? क्या उस वुमन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है? कैसे उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है? कैसे उसकी इंडिविजुअलिटी सब मर्ज हो जाती है? How she has to undergo a lot of change. How she has to just become somebody's wife and not a human being. Next, Mansimar. Aunt Jennifer Tiger spans across a screen bright as dozens of world of green. Okay, my chance. They do not fear My the chance. men. Mansimar, bachcha, meri chance. Can I have a chance, please? Yes. Aunt Jennifer Yes, के ma'am. टाइगर्स। आंट जेनिफर क्या कर रही हैं? आंट जेनिफर ने एक बहुत बड़ा सा पैनल है, एक पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके वो एक सीन क्रिएट कर रही हैं। जो वो सीन क्रिएट कर रही हैं उसमें वो एम्ब्रॉयडरी करके क्या बना रही हैं? वो टाइगर्स बना रही हैं। वो जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रैंस कर रहे हैं। प्रैंस को अंडरलाइन करके लिखो टू मूव क्विकली। कैसे मूव करते हैं वो टाइगर्स? बहुत क्विकली मूव करते हैं। और कहां पर मूव कर रहे हैं? उस स्क्रीन के ऊपर। जो कौन बना रहा है? आंट जेनिफर बना रही है। कैसी उनकी शक्ल दिखती है टाइगर्स की? वो ब्राइट टोपैज। टोपैज एक स्टोन होता है डार्क येलो कलर का। टोपैज स्टोन के जैसे उनका कलर है और वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। A world of green to be underlined and the meaning is a world of green का क्या मीनिंग है? जंगल। प्लीज कंटिन्यू बेटा। फर्स्ट लाइन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? जरूर करूंगी खुशबू।
110% करूंगी। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? जो आंट जेनिफर जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके उन टाइगर्स को बना रही है। और वो कैसे हैं फिजिकल अपीयरेंस के अंदर? दे आर ब्राइट येलो कलर, डेनिजन्स, रेजिडेंट्स। डेनिजन्स को अंडरलाइन करके लिखना है, रेजिडेंट्स। कहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के रेजिडेंट्स हैं, वो जंगल फॉरेस्ट के के रेजिडेंट है। इज इट क्लियर बेटे? Yes, ओके ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चा, मनसिमर टू कंटिन्यू। They do not fear the men beneath the tree. They place in sleek shovels certainty. पहले तो वर्ड्स करेक्ट सीख ले बेटिया बोलना। पहले वाला वर्ड है बीनीथ, बोलो मेरे साथ, बीनीथ। Beneath, ओके, स्लीक, sleek, शिवलरिक, chivalric, सर्टेनिटी। certainty. ओके, सो दे, टाइगर्स को दे बोलकर क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन। दे को अंडरलाइन करके लिखो, पर्सोनिफिकेशन। जो ये टाइगर्स हैं वो ऐसे क्रिएट कर रही है आंट जेनिफर कि उस सीन के अंदर बीनीथ देयर आर, बीनीथ द ट्री क्या है वहां पर? वहां पर मेन है। पर ये टाइगर्स इतने ब्रेव हैं कि ये डरते नहीं है किसी भी मैन से। दे, वंस अगेन पर्सोनिफिकेशन, पेस करना, मूव करना। कैसे मूव कर रहे हैं? बहुत ही एलिगेंट मैनर के अंदर। स्लीक, एलिगेंट, chivalric, brave, certainty, confidence. They are moving in a very elegant and confident manner. बच्चास, वर्ड जो है वो शिवलरिक सर्टेनिटी है, लेकिन ये एलिटरेशन नहीं है। क्योंकि एलिटरेशन जो होती है पोएटिक डिवाइस, वो साउंड से होती है। जहां पे अगर ये शिवलरिक सर्टेनिटी स होती या क होती तो हम इसके अंदर एलिटरेशन मानते। इसमें सी लगने से ये एलिटरेशन नहीं हो जाती। इज इट क्लियर टू यू क्लास 12? right? So first 4 lines I am reading once again and then Simarpreet will continue. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Anything that you want me to explain again? I am happy to see you, Sameer. बोलो बच्चों, कोई चीज जो अनक्लियर होए वो बताओ मुझे। Is it clear till here? बेचा बोलो तो सही, क्लियर है तो भी बोलो कि क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी बोलो नहीं। यस मैम, ओके, क्लियर है। क्लियर है मैम। okay. So last 2 lines, they do not fear the men. Is it clear? Please adjust your mics. मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? यस मैम। So जो लास्ट 2 वाली लाइंस हैं इस स्टैंजा की, कि वो टाइगर्स जो हैं उनको पर्सोनिफाई करके पोएट ने, एड्रिन रिच ने बोला कि वो डरते नहीं है किसी भी मैन से। जो वो मैन जो कि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, बीनीथ द ट्री, वो कैसे मूव कर रहे हैं? बहुत ज्यादा पेस कर रहे हैं। कैसे? एलिगेंट मैनर के अंदर, बहादुर, शिवलरिक, कॉन्फिडेंट है वो। सिमरप्रीत टू कंटिन्यू। Aunt Jennifer's finger flirting through her gown find even the ivory needle hard to pull.
बच्चास जो आंट जेनिफर है वो कैसी है, बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत परेशान, और उस परेशानी की वजह से, क्यों है वो परेशान, दैट शी गॉट मैरिड एंड शी लॉस्ट हरसेल्फ। सिर्फ वो क्या बनकर रह गई, आंट जेनिफर बनकर रह गई, आंट रह गई, जेनिफर खत्म हो गई उसमें से, because she is always abiding the instructions being given to her by her husband, because she does not have her own voice in any manner. सो आंट जेनिफर जब एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं, फिंगर्स फ्लटरिंग, एलिटरेशन। अभी समझाया था कि फ यहाँ पे देखो साउंड क्लियरली रिपीट हो गई, दैट इज व्हाई इट इज एलिटरेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग। आंट जेनिफर की फिंगर्स जो हैं वो, आइवरी नीडल में एम्ब्रॉयडरी करना बहुत इजी होता है, पर लेकिन आंट जेनिफर को आइवरी नीडल से भी एम्ब्रॉयडरी करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है आंट जेनिफर को ऐसे एम्ब्रॉयडरी करना, क्योंकि शी इज अंडर अ वेरी ग्रेट स्ट्रेस। What kind of a great stress is she in? Because of being governed by a chauvinistic husband. Please continue, Simarpreet. The massive weight of Uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. जब हम कभी भी लाइक लगाकर कंपैरिजन करते हैं तो सिमिली होती है, जब हम किसी भी कंपैरिजन के अंदर मान ही लेते हैं कि ये चीज ऐसे है। He was fighting like a tiger in the battlefield. Simile. He was a tiger in the battlefield. Metaphor. So मान ही लिया गया कि इतना बर्डन है अंकल के वेडिंग बैंड का, किसके ऊपर बहुत बर्डन है, आंट की जिंदगी के ऊपर। बर्डन बर्डन मेटाफोरिकली एक्सप्लेन कर दिया गया। मैसिव का मीनिंग लिखो, ह्यूज, वेट, बर्डन। अंकल्स वेडिंग बैंड क्यों दिया जाता है, वेडिंग बैंड दिया जाता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर ईच अदर। पर यहाँ पर क्या हो गया, बर्डनसम हो गया। यहाँ पर वेडिंग बैंड जो है वो इट इज सिटिंग हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मेटाफर है इसके अंदर। क्यों सिटिंग हेवीली, बिकॉज दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर हर, her marriage has become a problem for her, she has lost her freedom and independence, she has no control over whatever she wants to do, she desires to do. 4 lines, second stanza ki, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Next, Gursimran. When aunt is dead, her terrified hands will lie. So, Still, एक बात एक करके लाइन, क्योंकि थोड़ा सा रह गया, इसको नाइसली समझते हैं बात को। इट इज लाइक दिस, व्हेन आंट इज डेड, जेनिफर तो ऑलरेडी डेड है। आंट की डेथ जो है ये यहाँ पे फिजिकल डेथ नहीं है, दिस डेथ इज इमोशनल डेथ, दिस डेथ इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑफ मेल शोविनिज्म। सो व्हेन आंट इज डेड, आंट ने अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर दिया, पूरी तरह से अंकल ने जो कहा, जहां कहा, जैसे कहा वैसे माना। लेकिन आज भी आंट के जो हाथ है वो टेरिफाइड है। एक फिगर ऑफ स्पीच लिखो अपनी बुक के अंदर, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड, EPITHET,
transferred epithet. Transferred epithet लिखा, EPITHET. सो आंट ने अपने आप को पूरी तरह से सबमिट कर लिया, इसके बावजूद भी हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं. जब हम एक बात का मीनिंग दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, हाथ टेरिफाई नहीं होते, माइंड टेरिफाई होता है. अगर हम ये बोल रहे हैं कि लोग जो हैं वो भागते जा रहे थे, कहां पर भागते जा रहे थे, वो लोग सारे के सारे रोड के ऊपर कार्स के अंदर भागते जा रहे थे, हम ये बात को बोलते हैं कि सेल्फिश कार्स रन कर रही थी. कार सेल्फिश नहीं है, लोग जो उसमें बैठे हुए हैं वो सेल्फिश है. हमने क्या कर दिया, हमने एक बात का मीनिंग दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया. हमने क्या बोला, सेल्फिश कार्स वर रनिंग ऑन द रोड्स. So we have transferred the meaning, that is called transferred epithet. In this connection, ये वाली जो phrase यहाँ पे terrified hands, hands terrify नहीं होते, mind terrify होता है. हमने mind के terror को हाथ के ऊपर transfer कर दिया. बात समझ में आ गई कि कैसे ये transferred epithet है? Yes? Okay, Gursimran. Still ringed with ordeals she was mastered by. So when aunt is dead, when aunt has submitted herself completely, when there is no Jennifer left with inside her, still her hands show that there is terror in the mind. And कैसे हो गए, उनके हाथ जो है वो रिंग्ड हो गए, बंध गए. मैं अभी आपको इसके मीनिंग्स, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है बहुत सारे वर्ड्स का, वो मैं अभी लिखवाऊंगी. अगर क्लास ओवर हो जाएगी तो व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके भेजूंगी कि क्या इसके अंदर सिंबॉलिज्म है, कि क्या हो गया. ऑडील्स, ऑडील्स को अंडरलाइन करके लिखो. डिफिकल्ट टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम. जो रिंग्ड था वो वेडिंग रिंग थी, जो दी थी क्या करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, बाइंड करने के लिए रिलेशन. आंट जेनिफर के केस के अंदर रिंग ने क्या किया, रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. और एक और बात है, रिंग जो सर्कस होती है उसका जो एरिना होता है उसके अंदर रिंग होती है जिसके अंदर एनिमल्स एनैक्ट करते हैं. जो अंकल हैं वो सर्कस मास्टर हैं, जो बोलते हैं वही करना पड़ता है आंट को. रिंग मास्टर हैं जैसे कि अंकल. और क्या करा, आंट की पर्सनल फ्रीडम को कर्टेल कर दिया. कर्टेल कर देना भी रिंग करना होता है, रेस्ट्रेन करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है. So what happened when aunt is dead? Her terrified hands will still ringed with ordeals. Ordeals मतलब difficult time, जिसको करते करते she has mastered it. All her life she has been doing it. इतना होने के बावजूद भी uncle is not happy. Or just the opposite. Next two lines, Gursimran. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So it is very strange. जो creation है वो आंट जेनिफर की है. उन्होंने टाइगर्स को बनाया किसको दिखाने के लिए, मेल्स ऑफ द सोसाइटी को दिखाने के लिए, कि किस तरह से मेल्स ऑफ द सोसाइटी इधर उधर जाते रहते हैं, प्रैंक्स करते रहते हैं, प्राउड, अनअफ्रेड, नहीं डरते किसी से, एरोगेंट हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं. So the tigers that she has created, it is ironical, situation की irony है. जो creator है उसके hands terrified हैं, और जो creation है that is going here and there without being afraid of anyone. Situational irony आपको clear हो गई बच्चा? Yes. I am giving you 1 minute's time. Just go through it and ask me whatever you have not understood. I will explain it any number of times till it is clear to your minds.
सारे सेक्शंस के बच्चे हो तुम यहाँ पर। क्या कोई विनोद है आपके किसी सेक्शन में? BINOD। नो मैम, ये कोई विनोद नहीं है। कोई फेक नाम से मैम नहीं करता है। विच इज वेरी वेरी बैड। मैम ट्रांसफर्ड एपिथेट वाला एक बार और समझा दो। यस गुरमीत कौर, एक बात का मीनिंग जब हम दूसरे वाले वर्ड के ऊपर डाल देते हैं तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। मैंने एक और एग्जांपल दिया था सेल्फिश कार्स का। कार सेल्फिश नहीं होती, लोग सेल्फिश होते हैं। इस केस के अंदर हैंड्स टेरिफाइड नहीं है, माइंड टेरिफाइड है। लेकिन बोला क्या गया है? ट्रांसफर्ड एपिथेट में बोला गया है टेरिफाइड हैंड्स। गुरमीत क्लियर हो गया बच्चा? गुरमीत क्लियर हो गया बेटे? ओके, खुशबू वाज आस्किंग समथिंग। यस मैम। मैम एक बार लास्ट पैराग्राफ समझा दो। When aunt has submitted herself, जब आंट ने क्या किया? अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, सबमिट कर दिया। इतना सब सबमिट कर दिया कि जो माइंड का टेरर है वो हाथों में दिख रहा है, फ्लटर कर रही हैं फिंगर्स। इसके बावजूद भी उनके जो रिंग्ड विद ऑर्डील्स, हाथ जो है, जिंदगी जो है वो क्या हो गई है? रुक गई है, रिंग हो गई है। डिफिकल्ट टाइम को, ट्रायल्स को फेस करते करते, हालांकि उन्हें पूरी लाइफ हो गई है उसको गोइंग अक्रॉस इन द सेम मैनर। जस्ट द ऑपोजिट, जो टाइगर्स उन्होंने खुद क्रिएट करे हैं पैनल पर एम्ब्रॉयडरी करके, कैनवस पर एम्ब्रॉयडरी करके, उस पैनल के ऊपर जो टाइगर्स हैं वो क्या करते जा रहे हैं? मूव करते जा रहे हैं। कैसे मूव करते जा रहे हैं? प्राउड, unafraid, arrogant, unconcerned, reflecting the male chauvinism. खुशबू क्लियर हो? मैम बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो टाइगर्स जो है वो पूरे ऑपोजिट है उसकी सिचुएशन से, कि लाइक वो पूरी बंद है, रिंग्ड है और लाइक ओवर रूल कर रहा है, और जो टाइगर्स जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये शो कर रहे हैं ना बेसिकली। यस यस। ओके मैम। और बताओ। सिचुएशनल आयरनी है कि जो बात जो है आंट की अगर हम करें तो आंट को क्या करा गया है? आंट को ये पोर्ट्रे करके दिखाया गया है कि शी इज सफरिंग, शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। और वो क्या कर रही हैं? वो क्रिएट कर रही हैं। वो किसको क्रिएट कर रही हैं? एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स को। वो टाइगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल्स को। सिचुएशनल आयरनी है कि जो उनकी अपनी लाइफ है उसके जस्ट द ऑपोजिट शी इज क्रिएटिंग। क्रिएटर जो है वो सफर कर रहा है, लेकिन क्रिएशन जो है वो पोर्ट्रे कर रही है जस्ट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ हर ओन लाइफ। इशिता, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Anything else you want me to explain? 10 minutes में नेक्स्ट क्लास के अंदर इस लेसन को एक्सप्लेन, क्वेश्चंस डिस्कस करने में आपसे पूछूंगी इसके सारे क्वेश्चंस। मैं अभी आपको काम भी भेज रही हूँ, एक अनसीन पैसेज आई शैल बी सेंडिंग। इसका मैं सिंबॉलिक वाले का पॉइंटर्स भी आपको मैं भेज रही हूँ अभी व्हाट्सएप के अंदर। एंड आई शैल ऑल्सो बी सेंडिंग यू दी वीडियो, जो अभी ये वाली अभी वीडियो क्रिएट करी गई है। एंड मंडे से विस्टास भी हम साथ के साथ बिगिन करेंगे, ताकि विस्टास के चैप्टर्स भी हम करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने विस्टास की कोई स्टोरी करी है या नहीं करी है? मैम नहीं करी। ओके, सो वी शैल बिगिन विस्टास, हम बिगिन कर देंगे मंडे से लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, फॉर योर पार्टिसिपेशन। अपनी क्लास के सब बच्चों को बोलो जूम पे क्लासेस आपके लोगों ने इंसिस्ट करके बिगिन करवाई थी, वो पार्टिसिपेट भी करें
और साथ में क्या करें, अपनी वीडियोस ऑन रखनी है। ये रूल है इसका कि वीडियोस ऑन रखनी है, ताकि हम एक दूसरे के साथ में रिलेट करके अच्छे से काम कर सके। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड।